अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकता हूँ रे, समझ सकता हूँ। पेपर हो गए, घर आ गए, सारे काम हो गए, दिमाग और कुछ सोचता ही नहीं है केवल एक चीज के अलावा, वो नहीं, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो ये वीडियो एंड तक देखो, रिजल्ट कब आएगा ये बताऊंगा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा ये बताऊंगा, रिजल्ट पीरियड में तुम्हें क्या करना है ये बताऊंगा, और भैया और कौन सी वो गलतियां हैं जो गलती से भी मत कर देना ये भी बताऊंगा। वीडियो वर्थ इट है, एक लाइक बनता है। बच्चा पार्टी सुनिए बहुत ध्यान से। 3 प्रकार के बच्चे हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंट है, कुछ नर्वस है, कुछ को बिल्कुल क्लियर अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड कि नहीं होगा, सबके बारे में बात करेंगे। आईसीआई के रिजल्ट प्रोसेस भी बताएंगे, वेटिंग पीरियड में क्या करना चाहिए। आओ बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आईसीआई का प्रोसेस। पहले ये समझाता हूं आपको, रिजल्ट इतना टाइम क्यों लेता है रे बाबा। बहुत लोग सोचते हैं आईसीआई जानबूझकर लेट करता है, बच्चों का पैनिक बढ़ाना चाहता है, उन्हें डराना चाहता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपका पेपर खत्म होते ही आईसीआई अपनी प्रोसेस में, रिजल्ट बनाने की प्रोसेस में लग जाता है। उसमें समय लगता है 48 से 52 दिन का समय लगता है, 48 से लेकर 52 डेज का समय लगता है। क्या होता है, आपकी आंसर बुक एग्जामिनर के पास जाती है, मल्टीपल इवैल्यूएशन होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, एक बंदे से चेकिंग ना हो मेरे बाबा, कई लोग लगते हैं। जनरली 3 बार इवैल्यूएशन होता है, फिर मॉडरेशन भी होती है। अगर फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर किसी सब में बहुत अच्छी है, किसी एक आधी पेपर में ऊपर नीचे है, तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। उसमें 40, कई बार ऐसा देखा गया, बहुत बार ऐसा देखा गया है, इवन इस केस में भी ऐसा देखा गया है, मिल जाते हैं। अच्छा सर, हाँ ये कोई गेस नहीं है। 48 से 52 दिन का प्रोसेस, ये आईसीआई का पूरा हिस्ट्री है, पूरा रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके सर जी, अब बच्चा पार्टी सीधा आंसर देता हूं कि तुम्हारे अटेम्प्ट के हिसाब से डेट कौन सी बैठेगी। सी इंटर मई 26, ग्रुप 1 के पेपर 9 तारीख को खत्म हुए, ग्रुप 2 के पेपर 15 तारीख को खत्म हुए। तो भैया चाहे तुमने ग्रुप 1 दिया चाहे ग्रुप 2 दिया, रिजल्ट तो एक ही दिन आना है। हाँ सर जी, लास्ट पेपर था 15 मई। अब इसमें प्यारे बच्चों 48 दिन अगर आप 15 मई में ऐड करोगे तो हम आते हैं 2 जुलाई, और 52 डेज लगेंगे तो 6 जुलाई पे पहुंच जाते हैं। इट मींस जुलाई का पहला हफ्ता होगी खतरे की घंटी। अरे मत डरो यार, मत डरो। क्यों, क्या किसी बहुत बड़े शायर ने क्या कहा है, क्या कहा है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सर भी कहते हैं वो दृष्टि आईएएस वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेड विंडो है 1 जुलाई से 7 जुलाई प्यारे बच्चों। यस सर जी, यस सर जी। आईसीआई रिजल्ट यूजुअली इवनिंग में अनाउंस करता है, कहता है इवनिंग में करूंगा, पर उससे थोड़ा पहले ही दे देता है। और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बच्चा। बट एक ऑनेस्ट बात, कोई एग्जैक्ट डेट अभी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर कहीं देख रहे डेट आ गई, डेट आ गई, डेट आ गई, तो समझ लो भैया वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ऑफिशियली डिक्लेरेशन अभी कोई भी नहीं है, सब अंदाजे हैं। मैं भी जो दे रहा हूं वो अंदाजा है, लेकिन एकदम सही और एकदम सटीक अंदाजा है। आप लोग रिजल्ट वाले टाइम पर मिल लीजिएगा बेशक, इस वीडियो पर आपको यही डेट मिलेगी। ओके सर, अब इस वीडियो का सबसे कीमती पार्ट शुरू होने जा रहा है बच्चा पार्टी, तो मैं आपकी अटेंशन और ज्यादा चाहूंगा। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या, कुछ नहीं करेंगे, रिजल्ट तक ठाल मारेंगे, नेटफ्लिक्स खोद देंगे और प्राइम वीडियो खोद देंगे, और भी कुछ नहीं तो आईपीएल तो जिंदाबाद है ही बस। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सीए हो, तुम सीए बनने जा रहे हो। यू कैन नॉट सिट आइडल। आराम हराम है, फॉर स्पेशली फॉर यू अ सीए स्टूडेंट। तो सर जी क्या दही तोड़ ले अपनी, है शरीर खराब कर ले। अरे जिम जाओ यार, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जो पेपर के टाइम में पैनिक में बॉडी खराब करी थी उसे सुधारो, बॉडी को वापस शेप में लेकर के आओ, और साथ में चीजें कर लो जो मैं कह रहा हूं। उतना मत पढ़ो जितना पेपरों में पढ़ते थे, पर बिल्कुल भी आइडल नहीं बैठ सकते हैं भाई आप। अच्छा सर जी, क्या कर सकते हैं, टाइम को वाइजली यूज करना है। बच्चा पार्टी जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर लो, रिजल्ट तक जितना हो सके खींच लो। उसके बाद देखना क्या करना है, रिजल्ट कैसा था। ग्रुप 1 निकल गया तो तुम बहुत अच्छी बात है, ग्रुप 1 नहीं निकला तो कोई बात नहीं, फिर देखना कि दोनों के लिए जाना है या वापस ग्रुप 1 पे सेलेक्ट करना है। अपनी क्लासेस तो निपटा लो एटलीस्ट। जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है, आर्टिकलशिप की तैयारी करो, स्किल कोर्सेज सीखो, ये सब सीखो, ठीक है। और जो बिल्कुल ही क्लियर है कि एक ही ग्रुप दिया था वो भी अच्छे से तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, पेपर बिल्कुल खराब गए थे, तो भैया क्या करोगे, उसी की तैयारी शुरू से शुरू कर दो। और पेपर के टाइम में जिन सब्जेक्ट्स के जिन चैप्टर्स ने क्वेश्चन ने तंग किया था, सबसे पहले उन्हें करो, वीकनेस आइडेंटिफाई करो, उसे सुधारो, ये वही समय है। नहीं तो फिर उसी गोल चक्कर में फंसोगे जैसे पिछली बार, टाइम कम
सिलेबस ज़्यादा, आप कैसे करें, अगेन गिव अप, अगेन गिव अप, अगेन गिव अप, ऐसे ही चलते चलेगा। अच्छा सर जी अब की बार नहीं करेंगे, अभी से शुरू कर देंगे। सितंबर 26 अटेम्प्ट प्लान करो बच्चों अभी से, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ किसी का भी रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पैनिक नहीं, प्लान करो। अभी से प्लान करके बैठ जाओगे तो रिजल्ट मैटर ही नहीं करेगा। नेगेटिव भी आएगा, तुम कहोगे अरे मुझे तो इससे मतलब ही नहीं, मैं तो इससे बहुत आगे की सोच के बैठा हूं पहले ही, मैं तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली, मैं तो ऑलरेडी उस रास्ते पे निकल चुका हूं जिसके बाद रिजल्ट से मुझे कोई फर्क ही नहीं है। कमेंट करो अब की बार सपने साकार, कमेंट करो अब की बार इंटर पार। एक लाइक जरूर कर दो बच्चा पार्टी। वीडियो बहुत बहुत वर्थ इट है। अब सुनो वेरिफिकेशन प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट के बाद के लिए अभी बता रहा हूं। अगर रिजल्ट आने के बाद लगता है कुछ गलत हुआ है तो आईसी के पास वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है। रेगुलेशन 39(4) एक चीज होती है, मार्क्स का रीटोटलिंग, कोई अनवैल्यूड क्वेश्चन रह गया है और कवर पेज मिसमैच चेक, कुछ इस प्रकार की गलतियां हुई हैं तो प्यारे बच्चों ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ये एग्जामिनर की चेकिंग दोबारा नहीं होगी, मैथमेटिकल और प्रोसीजरल चेक है, ये समझ लो पहले। लेकिन हाँ ये बहुत फायदे की चीज़ है, ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, तो थोड़ा बहुत मार्क्स का अगर लेन देन है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन 50 पर पेपर, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो 100 पर पेपर। आंसर बुक 120 दिन तक रिटेन रखता है रिजल्ट के बाद से, रिजल्ट के बाद से 120 दिन तक, तो डेडलाइन मिस मत करना अगर लग रहा है वेरिफिकेशन में जाना है तो। प्यारे बच्चों समरी करते हैं। सेंटर मई 26 रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जो भी रिजल्ट आए पैनिक नहीं करना, पहले से प्लान करके चलो। वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और अगर आप एडवांस अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो हम लेकर के आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच, प्रेजेंटेशन थीम 1 और 11 बैच, सितंबर 26 जनवरी 27 के लिए 110 घंटे में पूरा सिलेबस प्रेजेंटेशन वे में, जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। एक स्टोरी बना करके, कहानी बना करके प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं, स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू टेस्ट चेक करके मैं देता हूं, चैप्टर वाइज भी, एमसीक्यू के अलग लेक्चर है, एमसीक्यू के अलग टेस्ट हैं, अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कुछ अवेलेबल है। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चा पार्टी।